तो किसी ने मुझसे पूछा कि कितने टाइप की मार्केटिंग होती है। जो हमने सीखा है वो उसमें बहुत सारे हेड्स होते हैं, सब हेड्स होते हैं, देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ मार्केटिंग। बट मेरे हिसाब से मैं अगर चीज़ों को ओवर सिंप्लीफाई करूँ तो दो तरह के होते हैं। अब दो होते हैं, एक जो ROI बेस्ड होते हैं, मैंने एक्स अमाउंट लगाया, एक्स के बदले में मेरे को 2x मिलना चाहिए, 3x मिलना चाहिए, ये एक तरीका है एड मार्केटिंग का। और दूसरे होते हैं ब्रांड रिलेटेड कि बॉस मुझे अपनी विजिबिलिटी चाहिए, आई वांट टू बिकम अ नोन फेस इन टू द मार्केट सो दैट लॉन्ग टर्म के अंदर मुझे इसका बेनिफिट मिल सके। अब लॉन्ग टर्म के कुछ एग्जांपल हो गए, आपके ब्लॉग्स हो गए, आपका सोशल मीडिया प्रेजेंस हो गया, आपका वेबसाइट हो गया, आपकी स्टेशनरी हो गई, जो कि डायरेक्ट आपको प्रॉफिट नहीं देती है बट आपका एक ब्रांड इस्टेब्लिश हो जाता है, बिकॉज दैट इज़ फ्रॉम वेयर योर एंटायर जर्नी स्टार्ट्स। और सेकंड होता है आपका ROI बेस, जो आज की डेट में काफ़ी हद तक सोशल डिजिटल मार्केटिंग ही रह गया है, डिजिटल पेड मार्केटिंग, जिसके अंदर आपको कोशिश करते हो कि आप फेसबुक का ऐड चलाओ या गूगल का ऐड चलाओ, जिसके अंदर आपको X अमाउंट इन्वेस्ट करना है और उस X अमाउंट के बदले में कितने क्लाइंट आएंगे जो आपके लैंडिंग पेज पे आएंगे या परचेज़ करेंगे आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज। सो ब्रॉडली ये दो चीज़ें होती हैं। अब नाउ तीसरा क्वेश्चन ये है कि कुछ क्लाइंट कहते हैं कि यार मेरे को ये दोनों ही चाहिए, तो so of course and this is also a very valid question also, because client को भी ये चाहिए कि यार मेरा इन्वेस्टमेंट तो हो ही रही है, तो क्या मैं पैसे भी कमा सकता हूँ, साथ ही साथ में ब्रांड भी बना सकता हूँ। सो आंसर इज़ येस एंड नो बोथ। येस इसलिए क्योंकि अगर आप इस तरह के टूल्स यूज़ करते हैं जिससे कि आपका ब्रांड डेवलपमेंट भी हो रही है एज वेल एज आपका फॉलोअर्स भी बन रहे हैं, सो देन इट्स अ गुड थिंग। बट नो इन द सेंस, बिकॉज अगर आप पेड मार्केटिंग कर रहे हैं यू शुड फोकस ऑन ओनली ऑन वन थिंग, अगर आप ब्रांडिंग कर रहे हैं तो यू शुड फोकस ओनली ऑन वन थिंग। व्हेन यू कंबाइन बोथ ऑफ द थिंग्स देन दैट डज नॉट मीन यू आर गेटिंग द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स इन मैनी केसेस। बट हैविंग सेड दैट, if I give you a combination example of the mixed things, if you are creating a website, although it's a branding, pure branding stuff, because you are putting yourself as an authority that hey, this is who I am, these kind of a services we are giving, और अगर आपको contact करना है तो ये मेरा contact form and all that stuff। But अगर आप उसी को किस तरह से, अगर आप एक लैंडिंग पेज बना सकते हैं so that you can capture leads, run Facebook ads, ask them to go to your website of a particular page where you can capture people's name, phone number, email IDs so that you can nurture them in the longer run। तो आपने पेड मार्केटिंग भी यूज़ करी, उससे आप उनको लेकर भी आए लोगों को अपने लैंडिंग पेज के ऊपर, और वहाँ से आपने उनको रेगुलर नर्चर करना भी शुरू कर दिया, जहाँ से आपकी सेल्स होनी शुरू हुई। It's a very simple example of a marketing funnel, digital marketing funnel, but this is one example of how you can use both the different worlds and combine them together and get benefited. Not only you can get sales, but also you can get customers, loyal customers for life, and you can keep on nurturing them through different things. You can use WhatsApp marketing, SMS marketing, email marketing, automated voice messages. There are multiple things you can then give them. You can give them lots of values, give them knowledge, because the more you share with your clients or your customers, the more trust they will have on your brand, right? So remember, just to sum it up again, there are two kind of a marketing. One is paid marketing, what is your organic promotion for your brand development, and yes, you can do combine, but you need to be careful where exactly you are combining them so that you can get the best of both worlds.